भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में सतम स्कंद में दूसरा अध्याय, हिरण्याक्ष के वध पर हिरण्यकशिपु द्वारा अपने परिजनों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान ने वराह अवतार लेकर जब दैत्य हिरण्याक्ष को मार डाला तो उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु को बड़ा शोक हुआ और वह क्रोध में भर गया। उसने भरी सभा में अपने साथी और परिजन दैत्यों द्विमूर्धा, त्राक्ष, शंभर, शतबाहु, हयग्रीव, नमूची, पाक, इलवल, विप्रचिति, पुलोमा और शकुन आदि के सामने अपना त्रिशूल उठाकर कहा, दैत्यों और दानवों, मेरे शत्रुओं ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु से मरवा दिया है। ये सारा कार्य देवताओं का है, उन्होंने ही विष्णु को बरगलाया है। यद्यपि विष्णु पहले बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, वह देवता और दैत्यों को समान भाव से ही देखा करता था, परंतु अब वह माया से वराह आदि रूप धारण करके अपने स्वभाव से गिर गया है। जो भी उसकी सेवा करता है, उसकी अनुनय विनय करता है, वह उसी का हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा और उसके रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। इन दिनों पृथ्वी पर ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं। तुम लोग पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाओ और जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान दक्षिणा देने में लगे हैं, उन सभी को तुम लोग मार डालो। उनके मरते ही विष्णु का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। देवता लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि उन सभी धर्म कर्मों का बीज पुरुष ये विष्णु ही है। दैत्य लोगों का तो स्वभाव ही ये होता है कि वे दूसरों को सताकर सुखी होते हैं। हिरण्यकशिपु उनका राजा था। उसकी बात सुनकर सभी दैत्य खुशी से उछलने लगे और अपने राजा की जय बोलने लगे। वे सारी पृथ्वी पर अपने अपने विचित्र अस्त्र शस्त्र लेकर फैल गए और लोगों को मारने लगे। ऋषियों के आश्रम उन्होंने उजाड़ डाले, यज्ञों को विध्वंस कर दिया, बड़े बड़े कस्बे और गांव उन्होंने जला डाले। प्रजा में हाहाकार मच गया। देवता लोग भी इधर उधर जान बचाकर छिप गए। युधिष्ठिर, अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु बड़ा अशांत और दुखी था। उसका दाह संस्कार पूरा करके उसने अपने भतीजों शकुनी, शबर, धृष्ट, भूत, संतापन, वृक, कालनाभ, हरीश, मर्षु और उत्कच को संतावना दी और उनकी माता ऋषभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार समझाया। माँ, बहू और प्रिय पुत्रों, तुम्हें प्रिय हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। वह वीर था और उसने वीर गति पाई थी। वीरों के लिए ऐसी मृत्यु प्रशंसनीय होती है। इस संसार में जीव दैववश ही एक दूसरे से मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है और शरीर से परे है। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। शरीर को ही आत्मा समझ लेना अज्ञान है। जन्म, मृत्यु, अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और ज्ञान की विस्मृति, सबका कारण ये अज्ञान ही है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। इसमें मृतक व्यक्ति के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत कराई गई है। तुम लोग इसे ध्यान से सुनो। उशी नामक देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम
सुयज्ञ था। युद्ध में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उसके मरने पर उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसके सारे अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए थे। कवच टूट फूट गया था। बाणों के घाव से शरीर जगह जगह से जख्मी हो गया था और उससे रक्त बह रहा था। सारा चेहरा शत विशत हो गया था। राजा सुयज्ञ की पत्नियों ने अपने पति की ऐसी दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे दहाड़ मार मार कर रोने लगी और सिर पटकने लगी। वे जोर जोर से विलाप करती हुई अपनी छाती पीटती और स्वामी के चरणों से लिपट जाती। उन्हें सर्वाधिक दुख इसी बात का था कि अब पति के बाद उनका क्या होगा। वे अपने पति के साथ बिताए क्षणों को याद कर करके रोने लगी। उनके कारण राजा के दाह संस्कार में बड़ा विलंब हो रहा था। तभी सूर्यास्त हो गया। उसी समय सौम्य यमराज एक भिक्षु बालक के वेश में वहां आए और उनसे कहने लगे। यमराज ने कहा, आप लोग तो बड़े चतुर हैं। रोज ही लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इस प्रकार मूर्खों की तरह विलाप करे। ये मनुष्य तो जहाँ से आया था वही चला गया है। आप लोग भी एक न एक दिन यहाँ से चले जाओगे, फिर इस प्रकार शोक क्यों करते हो? आपसे अच्छे तो हम ही हैं। हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। अभी हम बालक ही हैं। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है। फिर भी हमें कोई चिंता या भय नहीं है। वन के हिंसक पशु शेर, चीते और भेड़िए भी हमसे कुछ नहीं कहते। जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की थी वही हमारी रक्षा करता है। ये संसार तो प्रभु का खिलौना मात्र है। वह इसे अपनी इच्छा से बनाता है, इसके साथ खेलता है और तोड़ डालता है। भाग्य यदि अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी वस्तु ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, कोई उसे छूता तक नहीं। लेकिन यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो घर की तिजोरी में सुरक्षित रखी वस्तु भी चोरी हो जाती है। ईश्वर की इच्छा से मनुष्य का जीवन सुरक्षित और सुखी रहता है और उसी की इच्छा से ये नष्ट हो जाता है और दुखी रहता है। हे देवियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसी समय पर होती है जो उसके लिए निश्चित है। उसी के अनुसार वह स्थान विशेष पर जन्म भी लेता है, परंतु आत्मा शरीर में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। वह न जन्म लेता है न मरता है। मिट्टी के मकान की भांति ये शरीर भी मिट्टी का है। मोह के वशीभूत होकर सब इसे अपना समझ लेते हैं। जैसे पानी में विकार होने पर बुलबुले बनते हैं और पानी में ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे आकाश सब जगह रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये आत्मा सभी जीवों में रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होता। हे अज्ञानियों, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है, लेकिन इसमें रहकर जो सुनता था बोलता था उसे तो तुमने नहीं देखा। वह तो कभी का इसे छोड़कर चला गया। फिर तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? क्या इस शरीर के लिए जो कुछ ही देर में सड़ने गलने लगेगा और बदबू देने लगेगा? तब तुम ही इसे से घृणा करने लगोगे, जल्द से जल्द इसे अपने से दूर करना चाहने लगोगे। इस शरीर में जो प्राण अथवा आत्मा निवास करता था वह इंद्रियों द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा होकर भी इस शरीर से अलग है। वही शरीर को ग्रहण करता है और आवश्यकता ना रहने पर उसे छोड़ देता है। वह इस शरीर से तभी तक बंधा रहता है जब तक उसे इस शरीर के द्वारा कुछ कर्म कराने होते हैं। जो लोग इस शरीर और आत्मा के तत्व को जान लेते हैं वे कभी इस शरीर के लिए शोक नहीं करते। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। विधाता ने उसे पक्षियों के काल रूप में ही रचा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता, वही लालच के वशीभूत होकर
पक्षी उसमें फंस जाते। एक बार उसने कलिंग पक्षी के जोड़े को दाना चुगते देखा। उसमें से उसने मादा पक्षी को जाल में फंसा लिया। नर पक्षी को अपनी मादा पक्षी को वहां फंसे देखकर बड़ा दुख हुआ। वह उसके लिए विलाप करने लगा। तभी काठ की प्रेरणा से पास ही छिपे बहेलिये ने उसे भी बाण मारकर गिरा दिया और वह मर गया। मूर्ख रानियों, तुम किसके लिए विलाप करती हो? तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हारे विलाप करने से ये फिर से जीवित तो नहीं हो जाएगा? उस छोटे से बालक की बात सुनकर सभी चुप हो गए। यमराज भी वहां से चले गए। फिर उन सभी ने मिलकर सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इस प्रकार तुम लोगों को भी हिरण्याक्ष के लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपने प्राय के भेद को मिटा देना चाहिए। युधिष्ठिर अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक त्याग दिया और अपना चित्त परमात्मा में लगा दिया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।